हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, पॉलीथिन। पॉलीथिन आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान है प्लास्टिक। लेकिन इस वरदान का एक रूप धीरे धीरे अभिशाप बनकर रह गया है, और इस अभिशाप का नाम है पॉलीथिन। पॉलीथिन की थैलियाँ इंसान के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी व पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। पॉलीथिन की थैली को गलने सड़ने में लगभग 3 लाख साल लग जाते हैं। इसलिए आप सबको पॉलीथिन को नष्ट करने के लिए बनाए गए इस विशेष गड्ढे में सभी पॉलीथिन को डालते हुए मेरे साथ बोलना है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। थैंक यू। पॉलीथिन की सभी थैलियाँ उस गड्ढे में फेंकी जा चुकी हैं। हालांकि इन्हें नष्ट करने का उदत घाटन नहीं सॉरी उद्घाटन प्रसिद्ध पर्यावरणविद रवीना सहगल करने वाली थी, लेकिन वे किसी कारण से यहाँ पहुँच नहीं पाई। इसलिए अब आप उस स्विच को दबाएंगे शरद कपूर साहब, जिससे थैलियाँ बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए नष्ट होंगी। ओके। पॉलीथीन की थैलियों को समाप्त करने के अभियान से जुड़े शरद कपूर की उंगलियां जैसे ही उस स्विच को दबाने बढ़ी, वैसे ही खाच उंगलियां हाथ से कटकर अलग हो चुकी थीं, और उन उंगलियों को अलग करने वाला सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पॉलीथिन किसी को इजाज़त नहीं देता कि कोई पॉलीथिन की थैलियों को ख़त्म करे। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा वह खुद खत्म हो जाएगा। आओ, ये हम पर क्या बरसाने लगा। पट। ये पॉलीथिन की थैलियां हैं, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं। पट पट। ज़्यादा खतरनाक तो ये है, बूम। पॉलीथिन की थैली का बम। छोटा बम। बड़ा पॉलीथिन बम तो ये है, जो ज़मीन से टकराएगा तो कईयों को आकाश की गहराइयों में गर्त कर देगा। सचमुच वह पॉलीथिन बम भयानक तबाही मचाता अगर चका ज़मीन से टकरा जाता तो उसे तो हवा में ही ख़त्म होने के लिए मजबूर कर दिया था तिरंगा ने। गर्द तो अब तुझे होना है पॉलीथिन, जेल की कोठरी के अंधेरों में। ओह, खूब पहचानता हूँ मैं तुझे, तिरंगा नाम है तेरा। तू भी यहाँ पर्यावरण के नाम पर पॉलीथिन की थैलियों को ख़त्म करने का राग अलापने आया है। मैं तुझे इन्हीं पॉलीथिन की थैलियों की मदद से मौत का गीत सुनाता हूँ। उफ। मेरे आसपास फटकर इन थैलियों ने ऐसे धमाके किए हैं कि मुझे अपने कानों की नसें फटती हुई सी महसूस हो रही हैं। मुझे कानों को अपने हाथों से ढककर इन धमाकों की आवाज़ों से छुटकारा पाना होगा। उफ। तेरे कानों के पास धमाके इसलिए किए गए थे कि तुझे इस थैली का शिकार बनाऊं, जो है तो पॉलीथिन की, लेकिन वार लोहे जैसा करती है। कैसा लगा? ताक। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अच्छा मेरे ढाल के वार का स्वाद है। ज़रा चक्कर देख। ओह, ज़रूर चखता, लेकिन क्या करूं, ये थैली इसे मेरे पास तक पहुंचने ही नहीं दे रही। ओह, ढाल को उसने थैली में फंसा कर गिरा डाला। अब तो तुझे तेरी मुझे मेरी अब तो तुझे मेरी थैलियों की मार का ही स्वाद चखते रहना होगा। था। उफ। उसके हाथों में फिट यंत्र से थैलियां निकल निकल कर मुझ पर घन की तरह बरस रही हैं, जबकि मैं उस पर कोई वार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास ढाल है और ना कोई हथियार। उफ। आज इस लवादे को अपना हथियार बनाता हूँ। इसमें पॉलीथिन द्वारा फेंकी गई थैलियों को लपकता हूँ और उन्हें वापस उछाल कर अपना हमला करता हूँ, और मेरा असली निशाना उसके हाथों में फिट यंत्र होंगे। ओह। तिरंगा की कोशिश तुरंत ही रंग लाई। ओह, मेरे यंत्र से थैलियाँ नहीं छूट रहीं। क्या हुआ इसे? खराब हो गए तेरे यंत्र, और इनके खराब होने के साथ ही मुझे मौका मिल गया कि मैं तेरे खराब हो चुके दिमाग को ठीक करने के लिए था तुझे तब तक पीटता रहूं जब तक तुझे गिरफ्तार करने पुलिस ना आ जाए। उफ। पुलिस को मेरी परछाई भी नहीं मिलने वाली। जब तक वे आएगी तब तक मैं तुझे इस पिघले प्लास्टिक से मौत के शिकंजे में गिरफ्तार करके यहाँ से निकल चुका हूँगा। उफ। तिरंगा पिघले प्लास्टिक में बुरी तरह फंस चुका था, और पॉलीथिन। जा रहा हूँ तिरंगा, और अपने साथ उस विशेष गड्ढे में मौजूद ढेरों थैलियों को भी ले जा रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं थैलियों की मदद से मैं तैयार करूँगा इस सारे शहर की मौत, जो पॉलीथिन की थैलियों को ख़त्म करने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हाँ, यहाँ से निकल जाए तो इस शहर के बच्चे बच्चे को बता दियो कि जो भी पॉलीथिन की खिलाफत करेगा मारा जाएगा। उह। पॉलीथिन जा रहा है, लेकिन मैं इस हाल में उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से निकलने के लिए तो मुझे बाहरी मदद चाहिए। तिरंगा को बाहरी मदद पुलिस से मिली। पॉलीथिन मेरे हाथों से निकल चुका है, लेकिन हमें उसकी तरफ से सावधान रहना होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि वह दिल्ली शहर के लिए मुसीबत बनकर उभरा है। वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। तिरंगा की बातों में कितना दम था, यह अगले ही दिन पता चल गया। क्या पॉलीथिन की थैलियों को नष्ट करने वाले अभियान से जुड़े समाज सेवक शरद कपूर की हत्या हो गई? हाँ तिरंगा, पिछली रात वे अपने बेडरूम में मृत पाए गए। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उनके चेहरे पर एक पॉलीथिन की थैली कसकर बंधी हुई थी। वही थैली शरद कपूर जी की मौत का कारण बनी है। पता नहीं किसने किया ये काम।
पॉलीथिन ने किया ये काम। पॉलीथिन? हाँ, अपने आप को पॉलीथिन की थैलियों का हितैषी कहने वाला वह शख्स खुद को पॉलीथिन कहता है। ठीक पहचाना तूने तिरंगा। मैंने ही शरद कपूर को अपना शिकार बनाया है। लेकिन मैं यहीं बस नहीं करूँगा। मेरे अगले शिकार का नाम है रवीना सहगल। खट खट। कौन है भाई? अभी आकर दरवाज़ा खोलती हूँ। अरे आई! अगले ही पल रवीना खिंची कि उसके गले में ही घुट कर रह गई। पॉलिथीन की थैलियों से बनी उस मुसीबत को देखते ही रवीना के कंठ से निकली चीख ने वातावरण को गुंजा दिया। और अब थैलियों से बना वह शैतान रवीना की गर्दन को उखाड़ कर उसकी सांसों को ही घोट देने को उतारू था। लेकिन शायद अभी रवीना की सांसों पर मौत का अधिकार नहीं था, तभी तो वहां आ पहुंचा था। तिरंगा, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे तिरंगा। खत्म कर डालो इसे। मुझ पर इतना विश्वास व्यक्त करने का धन्यवाद रवीना जी। और रही इसे खत्म करने की बात, तो ये काम मैं यहाँ नहीं, बाहर सड़क पर करूँगा, क्योंकि ये यहाँ जितनी देर रहेगा उतनी ही देर आपकी जान को खतरा है। पॉलीथिन को बाहर उछालने के बाद तिरंगा ने अपनी ढाल संभाल ली। ये कोई आदमी है जो अपने शरीर पर पॉलीथिन की थैलियाँ चिपकाकर रवीना को मारने आया है। अभी ढाल के एक ही वार के साथ उसकी असलियत सामने आ जाए। ओह, ये क्या? ढाल तो इसके शरीर के आर पार हो गई और इस पर कोई असर ही नहीं पड़ा और ना ही कोई खून निकला। ओह, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका सारा शरीर पॉलीथिन की थैलियों का ही बना है। ओह, मेरा हाथ इसके शरीर में धंस गया। ये सच में पॉलीथिन की थैलियों का ही बना हुआ है। ये तो बड़ी अनोखी बात है। तिरंगा को अपना दिमाग कहीं और उलझाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। थैलियों से बने इसके हाथों ने मेरे शरीर से लिपट कर मुझे जकड़ लिया है और मुझे इसकी जकड़ बेहद मजबूत लग रही है, जिसकी ताकत के बल पर छूटना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मुझे छूटना तो हो गई, और उसके लिए मुझे इस जीप का सहारा लेना होगा। मेरे भाग्य से जिसका मालिक उसे स्टार्ट ही छोड़ गया, इसलिए अब मुझे अपनी रस्सी को इस तरह उछलने में देर नहीं लगानी चाहिए कि वह सीधा जाकर जीप के गियर लीवर में जा फंसे। जिस निशाने पर जिंदगी और मौत टिकी हुई थी वो भला कैसे चुक जाता। अगले ही क्षण तिरंगा के हाथ के झटके से जीप में गियर डाला और तोप से छूटे गोले की तेजी से आगे बढ़ी जीप थैली से बने उस शैतान से टकराई। परिणाम वही निकला जो अपेक्षित था। पॉलीथिन की थैलियों से बना यह शैतान थैली थैली होकर बिखर गया। यानी मैंने एक तीर से दो शिकार किए, खुद भी बच गया और इसे भी खत्म कर दिया। ओह, ये क्या हो रहा है? पॉलीथिन की ये थैलियाँ एक दूसरे की तरफ क्यों भाग रही हैं? समझ गया, ये सभी इकट्ठा होकर एक बार फिर बन रही हैं पॉलीथिन शैतान। ओह, उफ, इसे फिर अलग अलग करना होगा। नहीं, अलग अलग करने से ये फिर जुड़ जाएगा। इसे तो स्थायी रूप से ख़त्म करने के लिए कुछ सोचना होगा, और ऐसा करने में भी यही जीप मेरी मदद करेगी, क्योंकि इसमें इस शैतान को स्थायी रूप से ख़त्म करने का साधन मौजूद है, इस टैंक के रूप में, जिसमें वह पेट्रोल भरा है, जो जरा सी चिंगारी पाते ही धधक उठेगा। जैसे दशहरे का रावण जलता है, वैसी पॉलीथिन की थैलियों का वह शैतान जला। इस आग में जलकर इसका स्थायी हल हो जाएगा। लेकिन वास्तव में मुझे उसका स्थायी हल करना है जिसने इसे यहाँ भेजा है, और वो पॉलीथिन है। मुझे उसे ढूंढना होगा, लेकिन कैसे? पॉलीथिन को ढूंढने का रास्ता भी पॉलीथिन ही है, और वो है वो पॉलीथिन जो इस थैली के निर्माण में लगी हुई है, जिससे वह थैलियों का शैतान बना हुआ था। इस पॉलीथिन का ज़रूर कोई ग्रेड होगा, कोई कोड होगा, ज़रूर होगा। इसलिए मुझे इसे लेकर तुरंत ही किसी पॉलीथिन विशेषज्ञ से मिलना होगा। तिरंगा को अपने मतलब के आदमी तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ये थैली पॉलीथिन वर्ग की सबसे घटिया पॉलीथिन मटेरियल से बनाई गई है। सच कहूँ तो इसी वर्ग की पॉलीथिन के अंधाधुंध इस्तेमाल ने थैलियों के उद्योग में संकट डाला है। लेकिन चूंकि इस तरह की पॉलीथिन मटेरियल का इस्तेमाल करके थैलियाँ बनाना एकदम गैरकानूनी था, इसलिए ऐसे मटेरियल का बहुत ही कम फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता था। उनमें से मेरे मतलब की कोई फैक्ट्री हो सकती है क्या? क्या मैं ऐसी फैक्ट्रियों के पते जान सकता हूँ? हाँ। वहाँ से पते लेकर तिरंगा को वहाँ से रवाना होने में देर नहीं लगी। जो मैं सोच रहा हूँ वो भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने वाला काम है, लेकिन मुझे ये काम करना होगा, क्योंकि अपराधी तक पहुँचने का कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मैंने सभी फैक्ट्रियों को देख लिया, मगर मेरा मतलब किसी भी फैक्ट्री से हल नहीं हुआ। अब बस एक ही फैक्ट्री बची है, उसे भी देख लेता हूँ। अरे, ये तो रवीना सहगल है। नमस्ते रवीना जी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी तरह मेरा भी यही अंदाज़ा था कि अपराधी पॉलीथिन का संबंध बंद हुई फैक्ट्रियों से है, इसलिए मैं यहाँ उनकी जांच करने आई थी। कुछ मिला? नहीं, सभी फैक्ट्रियों की तरह ये फैक्ट्री भी पिछले 5 महीनों से सील पड़ी है। मैंने जांच कर ली है, कोई इस फैक्ट्री में आया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपने ये जांच करके मेरा टाइम ख़राब होने से बचा लिया, वरना ये जांच करने के लिए मैं न जाने कब तक यहाँ पर छक मारता। अब वहाँ जाना बेकार है, मैं वापस लौटता हूँ। ओह, माफ़ करना रवीना जी, हवा में उड़ता मेरा लवादा आपके पर्यावरण प्रेमी बिल्ले में फंस गया। कोई बात नहीं तिरंगा, लो मैंने इसे निकाल दिया। थैंक यू रवीना जी।
फिर मिलेंगे। फिलहाल तो मुझे जाकर पॉलीथिन तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता सोचना है। तिरंगा जिसकी खोज में था वह पॉलीथिन तैयार हो गया। पॉलीथिन की थैलियों का जो ढेर मैंने हासिल किया था, उसकी मदद से एक ऐसा करिश्मा तैयार हो गया जो इस पूरे शहर की सांसों को रोक डालेगा। अब पॉलीथिन की थैलियों से दूर भागने वाला ये शहर उन्हीं थैलियों के कारण तिल तिल कर मरेगा। ये कौन है जो खतरनाक भाषी वहजी ठाके लगा रहा है? ये मैं हूँ दिल्ली वासियों, पॉलीथिन। देखो मुझे मुझे ठाका लगाते हुए जी भर के देखो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने लायक नहीं रह जाओगे। तुम सबकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। पॉलीथिन की विशाल थैलियों की बदौलत जो धीरे धीरे सारी दिल्ली को अपने में बंद कर लेगी, और जब सारी दिल्ली पॉलीथिन की थैलियों में बंद हो जाएगी तो तुम सब तड़प तड़प कर दम तोड़ दोगे। दिल्ली के कई हिस्सों को उन विशाल थैलियों ने अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया है। अब इस हिस्से की बारी है। उफ था। बारी तेरे रोने की है पॉलीथिन, क्योंकि बहुत ठाके लगा चुका तू। तुझे वह खूनी खेल बंद करना होगा जिसे तू खेल रहा है। ओह, यानी तू विशाल थैलियों के मेरे खेल को देख कर आ रहा है। अच्छा लगा ना? अब यही खेल मैं यहाँ खेलूंगा और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। पॉलीथिन सही कह रहा है। इसकी विशाल थैली के खेल में मैं दिल्ली के कई हिस्सों में देख कर आ रहा हूँ। बहुत खतरनाक है वे खेल। पॉलीथिन की विशाल थैलियाँ ना जाने कहाँ से आकर पूरे के पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रही हैं। लोग उनमें फंसे सांस लेने वाले ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। उन विशाल थैलियों को फाड़ने के हर प्रयास विफल हो रहे हैं। चाकू, तलवार, गोली, आग सब उन थैलियों पर बेअसर हो रहे हैं। मैंने एक बड़ी थैली को फाड़कर उसमें फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता मेरे हाथ भी ना लगी। हालांकि लोहे को काटने में काम आने वाली एस्टिलीन टॉर्च उन थैलियों पर थोड़ा बहुत असर डाल रही थी, लेकिन वह भी नाकाफ़ी था। तभी मैं उस समस्या की जड़ को ढूंढने निकल पड़ा और वह मुझे यहाँ पॉलीथिन के रूप में मिली था। अब मुझे इसे बेबस करके इससे उन बड़ी थैलियों को नष्ट करने का तरीका पूछना है, ताकि दिल्ली को लाशों का शहर बनने से बचाया जा सके। अपनी जानलेवा विशाल थैलियों को रोकने का तरीका बता पॉलीथिन। था। वह तरीका मेरे पास नहीं। यहाँ से बहुत दूर है तिरंगा, और वहां तक तू पहुंचेगा नहीं, क्योंकि तू इसी समय यमराज के पास जा रहा है। चर। अचानक बुरी तरह चौंका तिरंगा। इसकी बाजू के वस्त्र का टुकड़ा फट गया। ओह, ये क्या दिख रहा है इसकी बाजू पर? तेरी मौत उस बड़ी पॉलीथिन की थैली के रूप में जिसमें सारा शहर फंसा हुआ है। और जब इस थैली से सारा शहर नहीं बच पा रहा, तो तेरी क्या बिसात है तू उससे बच जाए। इसलिए तू यहाँ मर। मैं चला अपने अड्डे पर, वहां से छूटती उन विशाल थैलियों को कंट्रोल करने जो इस पूरे शहर का बंटा थार करेंगी। उफ, इस बड़ी थैली में तो मेरा दम तेजी से घुटना शुरू हो गया है। अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे तुरंत इससे बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे? इस जानलेवा थैली पर तो ना तो कोई नुकीली और तेज चीज़ असर करती है, ना आग। एक मिनट, इस थैली पर एक चीज़ असर करती है, और वो चीज़ है लोहे को काटने वाली तेज़ आंच। लेकिन वह तेज़ आंच तो एसिटिलीन टॉर्च से निकलती है। यहाँ एसिटिलीन टॉर्च की वह रोशनी कहाँ से आएगी? बिजली को उस ट्रांसफार्मर से। मुझे लुढ़कते हुए उस ट्रांसफार्मर तक पहुँचना है और उसमें लगे करंट दौड़ते तारों को अपने हाथों से अलग करना है। शुक्र है कि वह थैली इतनी ढीली है कि मेरे हाथ इसमें आसानी से हिल डुल सकते हैं। अब मुझे इन करंट दौड़ती तारों को आपस में मिलाना है। मेरे ऐसा करने से करंट की तेज चिंगारियां निकलेंगी, जो मेरे शरीर को नहीं बल्कि मेरे शरीर पर मौजूद पॉलीथीन की थैली को नुकसान पहुंचा रही हैं। तेज करंट की चिंगारियां थैली को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि इन चिंगारियों का ताप भी एसिटिलीन टॉर्च की लौ के ताप से कम नहीं है। और मुझे ये चिंगारियां ऐसे ही तब तक उठाते रहना है जब तक इस थैली से ना हो जाऊं मैं आज़ाद। तिरंगा ने खुद को बचा लिया था, लेकिन दिल्ली शहर की तबाही निश्चित थी। हा 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 हा। अब पूरा शहर यहाँ से छूटी पॉलीथिन की थैलियों के शिकंजे में फंस गया है। इसलिए अब मुझे शांति से बैठ जाना चाहिए और आराम से देखना चाहिए दिल्ली शहर की मौत का तमाशा। ये बात समझ ले, बर्बादियों की रोटियां सेकने वाले फना हो जाते हैं मौत का तमाशा देखने वाले। आह, तिरंगा तू यहाँ कैसे पहुंचा? बताऊंगा, पहले तुम्हारी असलियत को तो सामने ले आऊं। पॉलीथिन और रवीना सहगल, तुम मुझे पहचान गए कैसे? तुम्हारे उस पर्यावरण प्रेमी बिल्ली की मदद से जो तुम्हारे बाजू का वस्त्र फटने पर मुझे दिखाई दे गया। तुम उसे इसलिए हमेशा अपने बाजू पर लगाए रखती थी क्योंकि तुम्हें कभी भी पॉलीथिन से रवीना बनना पड़ सकता था, और उस बिल्ली को तुम्हारे बाजू पर देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ही पॉलीथिन हो। तुम्हारे बाजू पर लगे बिल्ली को मैं पहले भी उस समय देख चुका था जब मेरा लिबादा उसमें फंसा था। अब रही बात यहाँ पहुँचने की, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यह वो बंद फैक्ट्री है जब तुम मुझे मिली थी। उस समय जब तुमने कहा कि इस फैक्ट्री में 5 महीने से कोई नहीं आया, तभी मैं समझ गया था कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि उस समय फैक्ट्री में झांकने के बाद मुझे टूटे मकड़ी के जाले और फर्श पर पड़ी धूल में नजर आते जूतों के ताज़ा निशान दिखाई दिए थे। लेकिन उस समय मैं तुम्हारे झूठ का रिश्ता किसी बात से नहीं जोड़ पाया था।
लेकिन जब मैंने जाना कि तुम ही पॉलीथिन हो तो मेरे दिमाग में एकदम से ये कौंधा कि यही बंद पड़ी फैक्ट्री तुम्हारा अड्डा है। और मेरी सोच एकदम सही निकली। तेरी हर सोच सही है तिरंगा। मैं ही पॉलीथिन हूँ और ये बंद पड़ी फैक्ट्री मेरा अड्डा है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जैसे ही मेरे पिताजी ने सुना कि पॉलीथीन की थैलियों को बनाने का सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तो इसी फैक्ट्री में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने यहीं दम तोड़ दिया। मेरे पिताजी की आंख में मौत के सदमे को मेरी माँ भी ना सह पाई और वो भी चल बसी। अपने सामने अपने जन्मदाताओं की लाशों को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। उसी दिन मैंने फैसला किया कि पॉलीथीन की थैलियों का विरोध करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी और पॉलीथीन की थैलियों का विरोध करने वाले इस शहर को तबाह कर दूंगी। ऐसा करने के लिए मैं तैयारी में जुट गई और मेरी तैयारी इस मशीन के रूप में रंग लाई जो पॉलीथीन की थैलियों को अद्भुत और खतरनाक रूप भी दे सकती है और उन्हें नष्ट भी कर सकती है। ऐसा है तो यह मशीन दिल्ली के लिए तबाही का कारण बनी विशाल थैलियों को नष्ट ही करेगी। उन्हें खतरनाक रूप देने वाला तेरा दिमाग तो अंधेरे में डूबने जा रहा है। रवीना सहगल और पॉलीथीन के बेहोश होते ही तिरंगा उस मशीन की सहायता से शहर भर में फैली जानलेवा थैलियों को खत्म करने में जुट गया। जल्द ही शहर में पॉलीथीन की थैलियों का आतंक खत्म हो चुका और पॉलीथीन नाम के अपराध का आतंक भी। अब यह समय है तिरंगा के आराम करने का क्योंकि पूर्व दिशा में नजर आती सूरज की लाली कह रही है कि तिरंगा का आज का काम हो जाना चाहिए समाप्त। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स। कठपुतली नचाने वाला सबको कठपुतली बना सकता है, किसी से भी किसी को भी मरवा सकता है। आज तिरंगा को मारेगी काल पुतली। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की कॉमिक काल पुतली में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।